ये कैसा दौर चला है जहाँ पर न जाने क्या क्या देखने को सुनने को मिल रहा है। आज के समय को हम अपने बचपन से अपने समय को जब हम कंपेयर करते हैं तो लगता है कि वो बहुत सही था कुछ मामलों में। जैसा कि हम सब जब छोटे थे तो हमें सच में बचपना हुआ करता था। ना हम ऐसा कुछ मेकअप करने को हम लोग सोचा करते थे कि हम इस तरह से श्रृंगार कर लें, ऐसे कर लें, कि हमें लगता था कि ये हमारे पढ़ने का समय है, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमारे इस पे फ़ोकस ही नहीं होता था। इसी तरह से अगर हमें डांस भी करना है, हमें नाचना भी है, तो हम कुछ ऐसे हम भोलेपन से हमारे गानों का भी जो चुनाव होता था, वो भोलेपन में ही होता था कि कुछ बच्चों वाले ही गाने होंगे या कुछ भजन होगी, कुछ गीत। या हम ऐसे ही गानों को हम सीखते भी थे, वही हम सुनाया भी करते थे स्कूल में और घर पे भी। अगर मेहमान आ गए तो वो भी कुछ अगर अंताक्षरी कुछ हो रही तो बच्चे उसी तरह की बातें करते थे, बिल्कुल बच्चों वाली बातें। पर कैसा ये समय आ गया कि माता-पिता खुद ही प्रेरित करते अपने बच्चों को ऐसी चीज़ करने के लिए कि उनको जितने जो आजकल आइटम सॉन्ग्स हैं, उनमें शब्दों को देखिए कैसे-कैसे शब्द डाल जाते हैं, कितनी डबल मीनिंग पूरा उसका अर्थ होता है। और ऐसे गानों पे बच्चों को बिल्कुल प्रिपेयर कराते हैं, स्पेशली पूरे गर्व के साथ। जिस बच्चे को उन गानों का अर्थ भी नहीं पता होता है, वो बच्चे ऐसे-ऐसे गानों पे डांस कर रहे हैं और माता-पिता गर्व से तालियाँ बजा रहे हैं कि लोग तारीफ़ें करें कि तुम्हारा बच्चा कितना अच्छा डांस करता है, देखो ये जो डांसर है बिल्कुल उसके जैसा ही कर रहा है। और इ इ मतलब मैंने अभी कल भी एक वीडियो देखा है किसी कोई एक बच्ची है, वो अपने मामा के शादी में, वो सिर्फ़ 10 साल की बच्ची है। और जो अभी एक गाना आया हुआ है, बहुत ही, मैं अभी उस गाने को लाइन नहीं गाऊँगी। उस गाने पे वो डांस कर रही है और सारे उसके घर वाले सब देख रहे हैं आराम से, बच्ची उस गाने पे डांस कर रही है। सब गर्व से तालियाँ बजा रहे हैं। और ऐसे-ऐसे गाने बच्चों को आजकल तैयार भी कराए जाते हैं गाने के लिए भी। बच्चे उसका अर्थ ही नहीं जानते हैं और उसको बच्चे गा रहे हैं। ऐसे-ऐसे प्रोग्राम उनको देखने के लिए मोबाइल दे दिया जाता है, बच्चे कुछ भी देख रहे हैं। बड़ों-बड़ों वाले प्रोग्राम जिसमें, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यही बच्चे जब बड़े होंगे तो ये अपने अगर इनका यूट्यूब चैनल होता है या ये कुछ कॉमेडियन बनते तो ये इस तरह की बातें ये कर सकते हैं जो कि लोगों को हज़म ही नहीं होती कि कैसे पब्लिकली ऐसी बात बोल सकते हैं। यही सब बच्चे बड़े होके इस तरह बनते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल हैं इन चीज़ों के साथ में। उनको जब उनके पेरेंट्स इतने कंफर्टेबल हैं तो वो भी इस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। उनको लगता है ये नॉर्मल है, इसमें क्या हो गया? उनको बिल्कुल भी उसमें बात कहीं से गलत लगती ही नहीं है। उनको पता ही नहीं कि गलत क्या है, सही क्या है? क्या हमें अवॉइड करना है, क्या हमें नहीं करना है, किसको हमको अपनाना है, किसको नहीं अपनाना। उनको इसमें डिफ़रेंस करना ही नहीं आ रहा है क्योंकि वो बचपन से उस चीज़ को देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स खुद ही उनको प्रेरित कर रहे हैं ऐसी चीज़ें करने के लिए और उन्होंने उसको बहुत ईज़ी वे में लिया है। इसलिए बच्चा भी बहुत ईज़ी वे में इसको ले रहा है। तो फिर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बच्चा ऐसा करे। जैसे आजकल कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, इस समय कुछ ऐसे न्यूज़ चल रही है, कुछ ऐसा कुछ हो गया है, तो ऐसे जो पेरेंट्स हैं जो बड़ी आलोचना कर रहे हैं ऐसे कि ये देखो कैसे बोल गया, ऐसे बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर, ऐसा यूट्यूबर है ये कैसे गाली देके बात कर रहे हैं। वो खुद उनको अपने गिरेबान में देखना चाहिए, उनको खुद अपने ऊपर झाँकना चाहिए कि कहीं वो भी तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ में। क्योंकि हम ना दूसरों पर उँगली उठाना बहुत ही आसान होता है कि हम दूसरों पर उँगली उठा लेते हैं। लेकिन हमें अपने ऐसे समय पे दूसरे पे उँगली उठाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम अपनी ओर उँगली करें और देखें कि कहीं कुछ ऐसी हम भी तो नहीं गलती कर रहे हैं। कहीं हम अपने बच्चों की ऐसी ही परवरिश तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कोई अचानक से आके बच्चे को नहीं सिखाता कि देखो बेटा ऐसा सीख लो, तुम ऐसा जाके कर दो। या बच्चा अचानक से कंफर्टेबल नहीं हो जाता उस चीज़ में। उसने कहीं न कहीं उसको अपनी परवरिश में बचपन से पाया होता है। इसलिए वो उस चीज़ को अपने अंदर लेता जाता है और उसके साथ ईज़ी होता जाता है कि ये चीज़ें कंफर्टेबल हैं, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो आगे जाके भविष्य में ऐसा बन जाता है। तो बच्चों को बच्चे ही रहने दें। बच्चों की मासूमियत, बच्चों का जो भोलापन है ना, उसको वैसा ही रहने दें। तभी वो जाके आगे बहुत अच्छे इंसान बन सकेंगे। अगर हम बच्चों में ही ऐसी चीज़ें करने लगेंगे, बच्चे बहुत सारे ऐसे गाने, अगर आप वैसे भी बहुत अच्छे डांस कराना चाहते हैं, तो इतने अच्छे-अच्छे गाने हैं कि वो क्लासिकल सॉन्ग, सेमी क्लासिकल, बहुत अच्छे-अच्छे सॉन्ग्स हैं जिनका जो कि बहुत अच्छे से उसपे बच्चों को सिखाया जा सकता है। ऐसे उन बच्चों को गाने के लिए सिखाया जा सकता है। ना कि आइटम सॉन्ग्स या फिर जो आजकल मतलब ऊट-पटांग गाने चले उनको ही सिखाना है, उनको ही गाने में सिखाना, उनको ये पता नहीं